सभी को मेरा जय श्री राम। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ प्रभु की संरक्षण के बारे में। कि जो प्रभु का संरक्षण होता है वो ऐसा संरक्षण होता है कि उसमें अ, जैसे मैं ये कहूँ कि प्रभु हम सभी को हमारे माता पिता देते हैं यहाँ पर। अब वो जो माता पिता देते हैं तो वो स्वयं मैंने देखा है कि हर हर जगह मैंने यही देखा है कि अगर वो बहुत ज़्यादा प्रभु से कनेक्टेड नहीं हैं लोग, तो प्रभु से कनेक्टेड मतलब एक्सट्रीम लेवल पे कनेक्शन होना चाहिए। तो वहाँ पे नहीं है तो जो है वो जो मतलब माँ-बाप सोचते हैं हम ही अपने बच्चे के लिए ये सारी चीज़ें करेंगे। हर कोई चाहता है मेरे बच्चे को सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, है ना? सारी चीज़ें उसके पास हो, सारी चीज़ें ऐसी हो, मतलब हर कोई। और एक टाइम ऐसा आता है कि कंपैरिज़न ऐसे होने लगते हैं कि हमारा बच्चा बेस्ट, हमारा बच्चा बेस्ट, है ना? उसके चक्कर में हम बच्चे पे इतने प्रेशर्स क्रिएट करते हैं, इतने प्रेशर्स क्रिएट करते हैं। और वो सब क्या होती हैं? अपेक्षाएँ होती हैं एक माता-पिता की एक बच्चे से। तो ये आप ये बताइए कि क्या आपने उसको प्रभु के संरक्षण में डाला और क्या आप स्वयं प्रभु के संरक्षण में हैं? क्योंकि आपको एक माता-पिता बना के एक बच्चे को इसलिए दिया गया ताकि जब आप उस बच्चे को यहाँ पर लाएँ तो आप उसको कितनी अच्छी वैल्यूज़ दे पाएँ, कितनी अच्छी चीज़ें दे पाएँ, जिससे कि वो। और वैल्यूज़ मतलब क्या होता है? वैल्यूज़ मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि वो बच्चा बड़ा होकर बने और सिर्फ़ अपने लिए ही चीज़ें करे। वो बच्चा बड़ा होकर बने और जब सोसाइटी को सर्व करने जाए तो ये सोच के ना जाए कि देखिए मेरा नाम हो, मैं कर रहा हूँ ये सब, ये भी नहीं। जब सोसाइटी को सर्व करने जाए तो इस भाव से जाए कि प्रभु ने हमें ये सब दिया है, प्रभु के संरक्षण में मुझे ये प्राप्ति हुई है और प्रभु के संरक्षण की प्राप्ति की वजह से अब हम ये सब चीज़ें इससे जितना हमें हमारे प्रभु हमसे अच्छे कार्य करवा सकते हैं वो करवाएं। तो ये होता है कि जब हम एक बच्चे पर अपनी आशाएं थोप करके ना हम ये बताएं कि प्रभु के संरक्षण में रहो, प्रभु के कार्य करो। जैसे हनुमान जी सोचिए, उनसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था, है ना? लेकिन वो जब श्री राम जी के सामने खड़े होते थे तो श्री राम जी के सामने उन्होंने स्वयं हमेशा सेवक बन के रहे, है ना? तो ये थे जब हनुमान जी जैसे जो हमारे मतलब भगवान हैं, आज कलयुग में सब कहते हैं कि वो यहीं पे कहीं है। तो जब वो हम इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने डाउन टू अर्थ थे स्वयं भगवान होके, वो उन्होंने श्री राम जी के आगे ऐसे नतमस्तक होके वो हमेशा सेवक ही बनकर रहे। और सबसे बड़ी बात, जब भी कहीं कुछ करके आते थे तो ये कहते थे जय श्री राम, है ना? तो जय श्री राम। जैसे राम जी के मंदिर में मैंने देखा है ना, अयोध्या में सब जाते हैं, लेकिन अयोध्या में सब चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मंदिर है, राम जी स्वयं निवास कर रहे हैं, तो बस इतना है कि हर बच्चा जब वहाँ जाए तो वो राम जी के चरित्र को वहाँ से उठा के लाए। मैं नहीं कहती राम जी पूरा कोई बन सकता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन राम जी का एक पृष्ठ उठा लिया ना तो भी जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है कि हमें जो माता पिता हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो बच्चे को ये ना सिखाएं कि तुम्हें ये बनना है, वो बनना है, सोसाइटी को शो करना है, सोसाइटी में ये जो है क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें दिखानी है। दैट कैन नेवर बी, मतलब सोसाइटी को क्यों दिखाना है ना? क्या दिखाना है? कोई मतलब नहीं होता है उसका। जो करना है अपनी खुशी के लिए करना है। अगर ये दिखा के, जैसे मैंने देखा है, कि अगर बचपन से ही एक ये धारणा डाल दी जाए कि हमें अपना एक स्टेटस बनाना है, तो वो स्टेटस, मैं आपको सच बता रही हूँ, वो स्टेटस, जब वो स्टेटस मिल जाएगा फिर कोई और स्टेटस आप चाहोगे, फिर वो स्टेटस मिल जाएगा फिर कोई और स्टेटस आप चाहोगे। तो वो स्टेटस कभी ख़त्म ही नहीं होगा और आप अपने जीवन में कभी आंतरिक शांति और जो प्रभु ने सच में चमत्कार दिए हैं वो आप नहीं देख पाओगे, है ना? तो जो सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा है कि प्रभु का संरक्षण इसलिए बहुत ज़रूरी है। और जितने भी माता पिता हैं, जो भी हैं, मैं बस यही रिक्वेस्ट सबसे करूँगी कि सभी लोग स्वयं प्रभु के पूरी संरक्षण में रहें, प्रभु की पूरी शरणागत में रहें, सारे डिसीजंस प्रभु पे छोड़ें, प्रभु के मतलब क्या कहते हैं,
ये स्वयं को मत सोचें कि ये हम कर रहे हैं। जैसे मैंने देखा ना, लोग कहते हैं, अक्सर ये कहते हैं, मेरे साथ भी बहुत बार होता है, मैं चाहे जित भाई क्या कहते हैं, थोड़े टाइम तक कभी कभी हम भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है जब हमें ये समझना होता है कि कुछ भी यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमसे करवाया जा रहा है, और हम वो किस माध्यम से क्या चीज़ करेंगे वो सब प्रभु की मर्ज़ी है ना। तो जो प्रभु की मर्ज़ी है, अब आपको जो चीज़ें चाहिए वो हो सकता है जिस समय से जिस परिस्थिति को वो प्रभु को जब देनी होगी दें, नहीं देनी है होगी नहीं दें, तो वो प्रभु डिसाइड करते जाएंगे। बस आपको खुशी खुशी प्रभु के डिसीजंस में साथ साथ चलते जाना है। दैट इज़ ओनली लाइफ, कि हम प्रभु को दिखाने के लिए कार्य करें, ना कि सोसाइटी को दिखाने के लिए कार्य करें। और सबसे बड़ी बात होती है, जब आप प्रभु को दिखाने के लिए कार्य करेंगे, जब आप प्रभु के संरक्षण में रहेंगे, तो जैसे मैं कहती हूँ कि देखिए, हमको लगता है कि हम लोग सुख के पीछे, जैसे होता है ना, लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं कि बहुत सुख मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से ये हो जाएगा, वहाँ से वो, तो सुख सुख कहीं नहीं है। ये बात मान के चलिए। ये जो पृथ्वी लोक है ना, ये हर बुक में लिखा है कि ये दुखालयम है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने ऑब्ज़र्व किया लाइफ में, वो जो सुख के, जो मतलब मैं जिस क्वेश्चन से हमेशा परेशान रहती थी, सुख आया फिर दुख आया, सुख आया फिर दुख आया। और सबसे बड़ी बात है तो ये है कि मतलब जब बचपन में कोई दुख नहीं होता था, है ना, तो उस टाइम सैड सॉन्ग सुनते थे और जानबूझ के दुख क्रिएट करते थे, जानबूझ के दुख क्रिएट करते थे। अच्छा, कितना दुख क्या होता है, फील करते थे दुख क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। और मतलब मेरा तो हमेशा से यही रहा है कि मैं जैसे होता है ना कि कुछ लोग पेन से भागते हैं, मैं पेन को खुद ही एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है, अब वो मैं एक्सेप्ट नहीं करती, मैं, भगवान मुझे एक्सेप्ट करा देते हैं बहुत सारी कंडीशंस में। और फिर उसके बाद जब उस पेन से मैं निकलती हूँ, और जब उसको निकलने के लिए भी मुझे सिर्फ अकेले मेरे प्रभु की ज़रूरत होती है बहुत। और जब भी कभी दूसरे का सहारा ले लेती हूँ ना, तो और वीक हो जाती हूँ, लेकिन जब प्रभु का सहारा लेती हूँ तो बस मज़ा आ जाता है, स्ट्रांग हो जाती हूँ। तो इसीलिए बहुत सारे लोग कहते भी हैं, जब कभी मैं एकदम आइसोलेट होती हूँ और फिर उसके बाद वापस आती हूँ, तो ये क्यों हो, बस इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, देखिए, मन को प्योर करिए। और वो एक प्रोसेस है, वो आप सोचिए कि वो रातों रात हो जाएगा, नहीं होता। मीरा जी बचपन से भक्ति करती थी, बचपन से भक्ति करती थी, है ना। और वो एक्सट्रीम लेवल की सिर्फ भक्त थी, है ना। और सिर्फ भक्त थी। और भक्त होने के बाद उन्होंने जिस तरीके से, तब उनके पास स्वयं प्रभु उस तरीके से आते थे, और प्रभु ही सत्य हैं। उसके अलावा इस जीवन में हम लोग जो जी रहे हैं, ये बस इस तरीके से समझिए कि जब हम अपने बच्चों के लिए वो जो खिलौने लाते हैं ना घर में, तो बच्चे खिलौने से खेल रहे होते हैं, उसी तरीके से अगर हम जब यहाँ पे खेल रहे होते हैं ना, तो प्रभु ऊपर से बैठ के देख रहे होते हैं कि देखो, ये इतने सब खेल रहे हैं और ये सब तो बड़े हो गए हैं, लेकिन इन सबको अभी तक मेरी याद नहीं आई। तो ये होता है प्रभु का संरक्षण, है ना। हमें हमेशा याद रखना है कि हम एक आध्यात्मिक जीवन में आए। और जो है क्या कहते हैं, जब ये चीज़ आप याद रखेंगे, और तब आप स्वयं हमेशा जो है आनंदित रहेंगे। हाँ, तो एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा, मुझे बहुत परेशान करता था, उसके बाद वो तो बचपन की बात हो गई, कि फिर उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए ना, तो ये लगता था सुख आया फिर दुख आया, सुख आया फिर दुख आया, सुख आया फिर दुख आया। तो मुझे बस यही क्वेश्चन मतलब मेरा यही था कि आखिर कैसे ऐसी स्थिति में पहुंचा जाए जहाँ किसी पर मतलब परमानेंट सुख मिल जाए, जहाँ परमानेंट आनंद मिल जाए। क्योंकि पैसा रुपया ये सब इतना, जैसे मेरा लोगों का रहता है कि वो भोग विलास ऐश्वर्य के लिए भक्ति करते हैं, मेरा ये रहता है, भक्ति दो टाइप की होती है, एक ऐश्वर्य पाने के लिए की जाती है, एक सिर्फ आनंद पाने के लिए की जाती है। तो आनंद और प्रभु को प्राप्त करने के लिए की जा जाती है। तो मुझे ऐश्वर्य, भोग, ये सारी चीज़ें मैं देख चुकी थी, और बस मुझे वहाँ पे भी यही मैंने देखा, प्रभु ने दिखाया कि देखो, यहाँ ऐश्वर्य है, भोग है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ खुशी नहीं है, यहाँ पे वो आनंद नहीं है। फिर मैं ये ढूंढ रही थी, आनंद रहता था, ऐसा नहीं कह सकते कि आनंद बिल्कुल नहीं था। कुछ समय के लिए आनंद है, कुछ समय के लिए आनंद नहीं, कुछ फिर आनंद है, फिर आनंद नहीं। तो
वो परमानेंट आनंद और सुख शांति की प्राप्ति कहाँ हो? तो वो क्वेश्चन ढूँढते ढूँढते मैं बस क्वेश्चन पढ़ाई अपनी सारी सारी चीज़ें करी थी। ऐसा कोई भी दिमाग में ऐसा मेरे नहीं था कि जैसे मुझे क्या कहते हैं भक्ति की, बस ये क्वेश्चन दिमाग में एक आया जब चीज़ें होती थी, तो ये क्वेश्चन दिमाग में आया। प्रभु ने तुरंत वो जो मेरी हनुमान जी की किताब थी वो दी। धीरे 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 चीज़ें क्लियर होती गई कि अच्छा, और धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते चले जाते हैं। और जैसे मेरा ये रहता था बहुत, मैं दिनों से परेशान थी, प्रभु गुरु नहीं मिल रहे, प्रभु गुरु नहीं मिल रहे। और कुछ ऐसा हुआ भाई, अब वैसे कोई बहुत बड़े गुरु मुझे मिल जाए, वैसे तो प्रेमानंद गुरु जी मिल ही गए। मैं तो ये मानती हूँ कि भाई ऑनलाइन भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उनके ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही पूरा ज्ञान मेरे अंदर, मैं तो भाई उनकी बहुत बड़ी शिष्य हूँ। अभी तक तो मेरी उनसे लाइव मुलाकात नहीं हुई है, मे बी कभी हो जाए। तो जो है उतना उनको सुनने के बाद ही मेरी लाइफ में इतना परिवर्तन आया। और वो किताब मैंने बस पढ़ी थी, उसके बाद मुझे इतना ही बस लगा कि मुझे अपने आप को आंतरिक तौर पे एकदम धीरे 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 चीज़ें सुधारनी है। चीज़ें उस तरीके से नहीं सुधारनी, चीज़ें इस तरीके से कि जैसे संसार में लोग जी रहे हैं। मैंने देखा संसार में लोग कैसे जी रहे हैं कि जो है संसार में लोग कितने भी अच्छे लोग हैं, मैं ये नहीं कहती सब बहुत अच्छे हैं, सब किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है, लेकिन हर किसी के साथ ऐसा ही चलता है कि आज इसके राग में फंसा, कल इसके द्वेष में फंसा, फिर इसके राग में फंसा, फिर इसके द्वेष में फंसा। आज ये हमारे लिए अच्छा है, कल ये हमारे लिए बुरा है। मेरा बस अब ये रहता है कि प्लीज़ मुझसे जो है ना, मेरा जितना हो गया वो हो गया, ठीक है। मैं उस चीज़ से, सिचुएशन से स्टे आउट ऑफ होना चाहती हूँ कि बस ये है कि भाई प्रभु के संरक्षण में रहिए, प्रभु की बातें करिए। तो मेरी ये यहाँ पे और सारे माता पिता से भी ये रिक्वेस्ट है कि हर वक्त अगर कुछ भी बातें की जाए तो या तो बच्चे हैं वो सब अपनी जो भी बातें हैं, ज्ञान की बातें, वो सारी करें। और जो माता पिता होते हैं वो सिर्फ प्रभु की बातें करें, प्रभु की बातें करें, या फिर अच्छी टॉक्स होनी चाहिए हमेशा। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई हमारे घर में एकदम वो चीज़ें, हमारे घर में भी कभी राग द्वेष से चीज़ें होती हैं, तो मैं तो मतलब मेरी मम्मी से भी मेरा हमेशा ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि 1 मिनट में भी, मतलब जबकि मेरी माताजी बहुत मतलब वो अपने कामों में बिज़ी और सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन अगर 1 सेकंड का भी राग द्वेष आया, क्योंकि वो होता है ना कि मतलब जैसे हमें बहुत प्यार करेंगी या फिर किसी से बहुत प्यार करेंगी, तो वो होता है ना किसी को कि किसी ने हमें हमें कुछ दुःख पहुँचाया तो उन्हें हो जाएगा। तो जब वो उससे रिलेटेड भी वो थोड़ा-सा भी राग द्वेष क्रिएट होता है, तो वो मुझे अब धीरे-धीरे नहीं समझ में आता। वो चाहे मदर हों, चाहे फादर हों, चाहे कोई भी। बस मेरा यही कन्विंस करने का मैटर रहता है कि मत करो। जो जिसको जो करना है कि वो करने दो, है ना? तो और सबसे बड़ी बात है, जब हम अभी, ऐसा नहीं है कि हम स्वयं उसमें एकदम प्रगाढ़ हो गए हैं, हम आप ही के साथ, सब लोगों के साथ संसार में रह रहे हैं, तो ये तो बड़ी स्थिति विचित्र होती है कि संसार में रहते हुए अगर ये सब चीज़ें करनी पड़ जाए ना, तो वो कुछ ऐसा ही होता है कि मतलब वो बहुत बड़ा, मुझे तो ये लगता है ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं अचीवमेंट हो जाएगा जिस दिन एकदम 100% आ जाए, है ना। दिस विल द बिगेस्ट अचीवमेंट कि एकदम जो है। और चीज़ें खासकर कि जैसे क्या कहते हैं, जैसे अब मैं मेरा माइंडसेट थोड़ा सा वो साइंटिस्ट वाला जैसा रहता है कि मुझे एकदम वैसा ही इन्वायरमेंट चाहिए, एकदम पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए, नहीं चाहिए कुछ भी राग द्वेष वाले, क्योंकि वहाँ पे लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं होता है कि 1 सेकंड का भी टाइम हो। और वहाँ के लोग बस अच्छा चीज़ें सोचते हैं, अच्छी चीज़ें देखते हैं, अपने अच्छे अच्छे काम में बस बिज़ी रहते हैं, है ना। उनके पास राग द्वेष में फंसने का समय ही नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। मतलब और जो राग द्वेष में फंसते हैं वो फिर उस एक्सट्रीम लेवल का कार्य नहीं कर रहे होते हैं, बस यही चीज़ होती है। मतलब मैं ये नहीं कहती हूँ काम सब कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी होती हैं ऐसी चीज़ें, नहीं कि एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जब वो काम को हम महसूस कर लेते हैं ना, तो बस राग द्वेष या किसी को कुछ भी हम क्यों, मतलब हमारी तरफ से किसी को थोड़ा सा भी दुख ना पहुँचे, कोशिश रहे, ये कोशिश रहे धीरे धीरे
हमें कोई कितना भी हर्ट कर ले, बस वो एक प्रोसेस होता है, वो ओवरनाइट नहीं आता, बहुत धीरे 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 करने पे आता है। तो बेसिकली मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पर अपनी चीज़ें ना थोप करके ये हमेशा याद रखिए कि ये प्रभु के बच्चे हैं, हमारे बच्चे के बाद में हैं। और जो है उनसे अटैचमेंट नहीं, उनसे प्रेम करिए और अपने तरफ से 100% दे दीजिए, ये सोच के कि ये प्रभु के बच्चे हैं। जैसे ये होता है ना कि हम, जैसे मैंने देखा है कि बच्चों पे ऐसे होता है ना कि आज हमने इस बच्चे पे ये इन्वेस्टमेंट किया तो ये कल ऐसा रिटर्न हमें दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, है ना। और ये सोचना भी कि जो है जैसे लोग होते हैं ना, सोचते हैं कि हमने ज़िंदगी भर किया तो हमें बच्चे करेंगे, नहीं सोचना चाहिए। कोई, हम कहते हैं कोई ना करे, अगर जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। हम लोग बचपन में हमेशा एक गेम खेलते थे, जैसे हम 3 बच्चे होते थे, तो ये होता था कि बड़ा वाला किसका, तो बड़ा वाला मम्मी का, और फिर ये होता था छोटा वाला किसका, छोटा वाला पापा का, और बीच वाला किसका होता था, भगवान का। तो पहले मुझे बड़ा वो लगता था कि बहुत लोग चिढ़ाते भी थे कि अच्छा बीच वाला भगवान का, मतलब ना मेरी मम्मी है ना मेरे पापा हैं। आज मुझे रियलाइज़ होता है, जैसे मैं कहती हूँ ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो दैट इज़ वेरी ट्रू कि ऐसी चीज़ें जीवन में आती भी तभी हैं, बचपन में भी तभी आती हैं जब वो आगे कभी होनी होती हैं। तो ये बात एकदम सही है। जैसे ऐसा नहीं कि मुझे मदर फादर प्यार नहीं करते, बहुत करते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मतलब भाई भगवान चूज़ कर ले, इससे अच्छी बात क्या है। और ये चीज़ तो शायद मेरे, मतलब मेरे फादर थोड़े से सांसारिक टाइप के हैं, ज़्यादा सांसारिक हैं। मतलब उनको वो हाई-फाई चीज़ें अच्छी लगती ना, कि मैं एकदम वो 2 लाख रुपए कमाती रहूँ और ये सब चीज़ें करती रहूँ, मतलब बस ऐसा ही, मतलब उनको ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, सारी चीज़ें सांसारिक मुझे भी अच्छी लगती हैं। लेकिन मेरा बस इतना है कि ठीक है, वो सब चीज़ें, और ये इस इनसे जब मैं ये कर भी रही थी तो मेरा बहुत अटैचमेंट इसलिए नहीं रहा कि मुझे पैसे वहाँ से आएँ और मैं सोसाइटी में शो करूँ, ऐसा कभी मेरा नहीं रहा। मेरा बस इतना था कि मैं सोसाइटी सर्व करूँ। आई डोंट नो ये कहाँ से था। सोसाइटी को शो करने की कभी भी मेरी इच्छा नहीं रही कि मैं सोसाइटी में शो करूँ। हाँ, ये ज़रूर होता था, जैसे कभी कोई परेशान करता था तब ये लगता था। लेकिन उस टाइम इतनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुई होती थी। फिर भी उसके बाद भी 4 दिन बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी। नहीं, नहीं शो करना किसी को। अरे हम अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करेंगे, हम दूसरे की हैप्पीनेस के लिए थोड़ा ना काम, दूसरे को दिखाने के लिए थोड़ा ना काम करने जाने वाले हैं। चाहिए ही नहीं, क्योंकि एक चीज़ मुझे बहुत बचपन से क्लियर थी कि जेलसी, पता नहीं कहाँ से ये सब चीज़ें होती थी कि जेलसी और कंपैरिज़न, ये सारी चीज़ें क्या होता है ना कि ये जो है मतलब पसंद ही नहीं थी मुझे, पसंद ही नहीं थी। मतलब लगता था कि क्यों है ये सब चीज़ें, मतलब क्यों जेलसी और ये सब चीज़ें, जैसे मैं सुनती भी थी तो मुझे इस वर्ड से भी चिढ़ थी। और बस मैं यही सोचती थी, जीवन में कुछ, सब कुछ रहे ना रहे, मतलब कुछ भी, मतलब पहले से भी था कि बस मुझे कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है, मुझे कभी किसी से कंपटीशन नहीं करना है। मुझे, अगर मैं कॉम्पिटिटर हूँ तो मैं सिर्फ हमेशा कंपटीशन सिर्फ सेल्फ कंपटीशन करूँगी, और जो भी दिखाना है वो प्रभु की नज़रों में करूँगी। तो मुझे बस इतना लगता है कि आप लोग भी बस इतनी वैल्यूज़ बच्चों में डाल दीजिए कि, और स्वयं में ये डालिए कि प्रभु के संरक्षण में रहिए। कभी भी ऐसी वैसी बातें, राग द्वेष में बिल्कुल मत फंसिए। जीवन को अच्छा बनाइए, जीवन को सुखी बनाइए, और प्रभु ने बहुत अच्छा जीवन दिया है, इसको चमत्कारिक बनाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जय श्री राम।